बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। इब्तिदा में मैं बता देता हूँ, इमरान खान साहब का मुतरफ हो गया हूँ जी। हमेशा वो मुझे एक जबरदस्त किस्म के लीडर लगे, सियासतदान कभी नहीं लगे, लेकिन कुछ चालें ऐसी खेलते हैं कि पाकिस्तान के शायद बड़े बड़े सियासतदान भी वो नहीं खेलते हैं। अप्रिशिएट आप भी करेंगे इस व्लॉग के आखिर में जो चीज़ मैं आपको बताना जा रहा हूँ, क्योंकि इमरान खान साहब ने कुछ चीज़ें रिकॉर्ड क्लियर भी करते जा रहे हैं और कुछ ऐसी गेम कर रहे हैं इमरान खान साहब जो शायद किसी के वहमो गुमान में भी नहीं होती। वो वक्त से पहले ही चीज़ों को इस तरीके से मधोलते हैं, पंजाबी का वर्ड है, इस तरीके से हिलाते हैं और इतना उसको धो देते हैं कि प्लानिंग करने वाला भी सोचने पर मजबूर हो जाता है कि ये मैंने प्लानिंग की क्यों थी। यानी इस हद तक ना खान साहब की कल की तकरीर, चिश्तिया की तकरीर से भी मुतल्लिक मैंने कुछ निकात बताने, खान साहब को जो खबरें पहुंची हैं उससे मुतल्लिक कुछ डिटेल्स मैंने आपको बतानी है पंजाब हुकूमत के ख़त्म वाले से, जो मैंने आपको दो हफ्ते पहले नहीं, तकरीबन 10 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि जरदारी साहब बहुत एक्टिव हैं। वो खबरें कैसे पहुंची और खान साहब उसको इंटरप्रेट कैसे करें, ये सारी की सारी चीज़ें रखानी। रिक्वेस्ट प्लीज़ वीडियो आपने मुकम्मल देखनी थी। चिश्तिया जलसे में ना खान साहब ने कुछ बातें बिल्कुल पहली बार की जो इससे पहले नहीं थी। खान साहब हमेशा तब्दीली की बात करते थे। खान साहब हमेशा कहते थे कि हकीकी आज़ादी, खान साहब कहते थे ग़ुलामी के ख़िलाफ़, एब्सोल्युटली नॉट वाला। खान साहब ने ना इस बारी हकीकी आज़ादी और तब्दीली वाला नारा नहीं लगाया। खान साहब ने कहा है कि इनकलाब आ रहा है, तब्दीली नहीं आ रही है। इतना मानी खेज़ है ये, क्योंकि इससे पहले वो बता चुके हैं कि इनकलाब के दो तरीके हैं। एक है खुमैनी फॉर्मेट जो ईरान में आया था अमरीकी निज़ाम हुकूमत के ख़िलाफ़, ठीक है, और रज़ा शाह पहलवी के खिलाफ ऊपर, और वो है खूनी इनकलाब, काफ़ी कुर्बानियाँ खून बहा था। उन्होंने कहा दूसरा, उस वक्त उन्होंने कहा था दूसरा इनकलाब है वोट का। उन्होंने कहा पाकिस्तान में वोट का इनकलाब आ रहा है और कौम को उन्होंने खुशखबरी दी कि वोट के ज़रिए इनकलाब आएगा पाकिस्तान में। साथ साथ क्लेरिफाई भी कर दिया। कुछ लोग हैं ना, आपको पता है कि खान साहब खून खराबे की बात करते हैं, मरने मारने की बात करते हैं, खूनी इनकलाब की, तसादुम की बात करते हैं। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं आना, वोट का इनकलाब आना है। और इससे ये भी महसूस हो रहा है कि खान साहब अब 10 सितंबर के बाद जो इनकी तहरीक का जो एक और सेकंड फेज़ है, जिसका इमरान खान साहब बाकायदा तौर पे इंदिया दे चुके हैं कि 10 सितंबर के बाद फवाद चौधरी साहब भी, शेख रशीद साहब भी, कि 10 सितंबर तक ये इलेक्शन कैंपेन सारी चल रही है ना, उसके बाद 11 सितंबर को PTI और उसकी तहरीक बिल्कुल मुख्तलिफ होगी। तो इतना समझ में आ गई है कि अगला प्लान जो है, अगला फेज़ जो है, लॉन्ग मार्च की शक्ल में हो, इस्लामाबाद पहुँचने की शक्ल में हो, वो इनकलाब बेस्ड होगा। इतना खान साहब ने गलतफहमियाँ कानों से निकाल दी। अब आ जाऊँ कुछ अहम उस खिताब की, चिश्तिया के खिताब की कुछ चीज़ें। इमरान खान तक खबर पहुंच गई है, ठीक है, जो मैंने आपको 10 दिन पहले दी थी कि जरदारी साहब बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए। पंजाब हुकूमत गिराने की हत्तुल इम्कान कोशिश की जाएगी। PTI से और स्पेशली चौधरी शुजात साहब को इस्तेमाल की जाएगा मुस्लिम लीग काफ के लिए। ये हर हाल में ज़रूरी है। और ये स्टार्ट कैसे, खबर पहुंची कैसे, ये भी मैं आपको बताऊँ। जो मुझसे पहुंची वो थोड़ा देर से सही, खान साहब का सब कैसे पहुंचे। हमजा शहबाज साहब ना कमर दर्द का बहाना करके गए थे कि मैं आज अदालत पेश नहीं हो सकता, और फिर वो अचानक लंदन चले गए और फिर लंदन में बहुत अरसा वो नवाज शरीफ साहब के साथ रहे और उस दौरान वो सारी प्लानिंग रही, काफ़ी देर उनके साथ रहे। और फिर जब बहुत पूछा गया तो पता चला कि बेटी की उनकी तबीयत ख़राब है, तो अब इस वजह से वो उस तरफ लग गए। लेकिन सारी प्लानिंग नवाज शरीफ साहब के साथ मिल के हुई हमजा को दोबारा वापस लाने के लिए, ठीक है। जोड़ तोड़ कैसे करना है, तहरीक अदम एतमाद कैसे लानी है परवेज़ इलाही के हवाले से, हुकूमत कैसे गिरानी है, वो प्लानिंग क्या है, कैसे पहुँची, ये तमाम चीज़ें ना इमरान खान साहब तक पहुँच गई, ठीक है। मेन कुर्रा भी निकाल दिया इमरान खान साहब ने, ठीक है। ये तमाम चीज़, इसमें बहुत से मैटर्स हैं ना। नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में किस कोने में उतरेंगे जहाँ उनका इस्तकबाल होगा? पीपल्स पार्टी करेगी सिंध में, मुझे बता दें। इस्लामाबाद में है कौन नून लीग का, सिवाय मिनिस्टर्स के हवाले से? तो वो बेनज़ीर वाला खिताब, वो इस्तकबाल करना, वो है रह गया पंजाब। तो जो सितंबर की जो डेटें बहुत करीब आ रही थी, जो अगस्त की आ रही थी, पहले सागडर की शक्ल में जुलाई की आ रही थी, उस सब के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा ये भी है, ये मैं आपको बता दूं। तो ये सारी पंजाब लेना हर हाल में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अदरवाइज तो अभी मैं आपको बाकी चीज़ें बताता हूँ ना, हर तरीके से नाका बंद है ना, हर तरीके से नाका बंद है। और खान साहब को मैंने कहा, जिनकी सियासत का मैं मोहतरम, खान साहब ने एक ब्लाइंड पत्ता भी खेला कर। उन्होंने मिस्टर X का जिक्र भी किया और मिस्टर Y का भी जिक्र किया और कहा कि हमारी पंजाब हुकूमत गिराने के लिए मिस्टर X और मिस्टर Y मुतहरिक हैं, ये हमारे लोगों के पास जाकर उन्हें धमका रहे हैं। आज मैं आपको एक बात दावे से बोलूं, इस पाकिस्तान में सिर्फ चंद अफराद को पता है मिस्टर X और मिस्टर Y कौन है।
आज जहाँ तक आपका गुमान जाता वो लोग नहीं है। चले मैं आपको ये भी बता दूँ, यहाँ ये मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई बजाते खुद ये टर्म ही बहुत इतनी सीक्रेट है, ठीक है जी। अच्छा, इन्होंने कहा मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई हमारे लोगों के पास जाकर उनको धमका रहे हैं कि इमरान खान को छोड़ दे वरना ये करेंगे वो करेंगे। इमरान खान साहब की खूबसूरत बात बताओ क्या है, वो प्लानर जो प्लान बना रहा होता ना उनके खिलाफ, उसकी प्लानिंग को एग्जीक्यूट अभी तो डिस्कस ही हो रहा था, उससे पहले उस प्लानिंग से खेलना शुरू कर देते हैं। खान साहब को इत्तला मिल पहुंच जाती है, उससे इतना खेलते हैं, इतना पीटते हैं उस प्लान को, इतना पीटते हैं कि उसके अंदर से दम निकल जाता। मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई ये वैसे ही न्यूट्रल है और न्यूट्रल थे भी, और अगर थोड़ी बहुत कोशिश हिलने जुलने की उनकी हुई भी ना, तो खान साहब के इस बयान के बाद कि मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई हमारे लोगों को धमका रहे हैं, वो मजीद न्यूट्रल हो गए, ठीक है जी। मैंने बोला प्लानिंग के एग्जीक्यूट क्यों, खान साहब ने पंजाब नहीं देना, मेक इट क्लियर, पंजाब नहीं देना, तो उन्होंने बहुत हद तक ये कर दिया। अच्छा जी, अब सुने, इस तमाम पंजाब हुकूमत गिराने में जो किरदार अदा कर रहे हैं ना, वो बेसिकली जरदारी साहब कर रहे हैं। मीटिंग हो चुकी है, जाहिर बात है पैसा पूसा सारा आपने चौधरी शुजात साहब के बेटे की वो कहीं सुन ही ली थी कि मेरे डॉलर किधर है। अच्छा, इमरान खान साहब ने हर जोर लगा देना है, इनको डर है कि इमरान खान इस्लामाबाद आ गया तो रोकेगा कौन। पंजाब था पहले रोकने वाला 25 मई को, क्योंकि हुकूमत नहीं थी, अब कौन रोकेगा, तो खान साहब को रोकेगा कौन। वो पंजाब हुकूमत जब तक ख़त्म नहीं होगी, खान साहब को इस्लामाबाद आने से रोका नहीं जा सकता, ठीक है जी। ये भी हो गया। फिर ये खबर भी पहुंची इमरान खान साहब को कि नवाज शरीफ साहब को वापस लाना चाह रहे हैं, वापस ला रहे हैं, ठीक है। उन्होंने कहा मियां साहब आ जाओ, थोड़ा इस्तकबाल असी करने, हम करेंगे आपका इस्तकबाल, ठीक है जी। अच्छा, फिर एक और चीज़ उन्होंने बड़ी स्मार्ट गेम खेली, मैं पूरी व्लॉग आपके साथ इतनी स्माइल के साथ कर रहा हूँ, मैं बहुत तारीफ होगा, आप भी ज़रा देखें कैसे चल रहा है। उन्होंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट के बगैर कोई भी तहरीक दम-ए-एतमाद कामयाब नहीं हो सकती, इमरान खान साहब ने कहा। उन्होंने कहा ये मैं नहीं कह रहा, लीगी रहनुमा कहते हैं, ठीक है। साथ ही उन्होंने लीगी रहनुमाओं के बयानात पे ना उधर ही वीडियो चिश्तिया में चला दिए और इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से इस्टेब्लिश कर दिया कि अगर तहरीक दम-ए-एतमाद आई तो इसका बराह रास्त जो ताल्लुक होगा ना वो इस्टेब्लिशमेंट से होगा। इमरान खान साहब ने यहां भी स्मार्ट गेम खेली, यानी इस्टेब्लिशमेंट ने अगर सोचा भी होगा ना कहीं तो उधर भी स्टॉप लगे, क्योंकि नून लीग के लीडर्स की उन्होंने वीडियो चलाई हैं कि कोई भी पाकिस्तान में तहरीक दम-ए-एतमाद कामयाब नहीं हो सकती कि अगर इस्टेब्लिशमेंट उसके पीछे ना हो। तो ये एक जबरदस्त किस्म का स्टॉप भी लगा दिया, ठीक है जी। और अगर बिलफर्ज महाल ये कामयाब हो गई तहरीक दम-ए-एतमाद पंजाब के अंदर, जिसका इंदिया दिया जा रहा है, बड़ी पूरा जोर लगा रहा है, मैं आपको बता दूं नून लीग और इत्तेहादियों के सर्वाइवल है ये, इसके बगैर इनकी दाल गली नहीं है। इलेक्शन लेट करे कोई इशू नहीं है, जो मर्जी आर्मी चीफ लें कोई इशू नहीं है, ये इशू ही नहीं है उनका। जितना देर से करेंगे तो इमरान खान साहब उतना मजबूत हो रहे हैं। बस थोड़ा सा बयानात के हवाले से थोड़ा ध्यान दे दें, क्योंकि इनका मुकाबला किसी सियासी जमात से नहीं है। मेरा शुरू से माने इमरान खान साहब का मुकाबला सिर्फ और सिर्फ अपने आप से। अगर तहरीक दम-ए-एतमाद कामयाब हो गई या कुछ ऐसा हुआ तो खान साहब ने पहले, मैंने आपको बोला ना, वक्त से पहले इतना बजाते हैं उस खेल को, इतना पीटते हैं उस प्लान को, इस तरीके से खेलते हैं कि प्लानर ही परेशान होते हैं कि लो जी हमारी। और ऐसा ही हुआ है आज तक। अगर कामयाब हो गई तो वो कहेंगे, नून लीग तो कहती थी कि इस्टेब्लिशमेंट के बगैर पाकिस्तान में कोई भी अदम-ए-एतमाद कामयाब नहीं हो सकती। तो खान साहब फुल फ्लैज थ्रॉटल मोड के अंदर है। बड़े दिनों बाद XY का भी जिक्र उन्होंने कर दिया, तो खान साहब एडवांस चल रहे हैं, खान साहब का प्लानिंग पहुंचती है। खान साहब बारहा अपने जलसों में शुक्रिया अदा करते हैं अपने वेल विशर्स का जो उन तक पहुंचते हैं, जो कॉन्सिक्वेंसेस मिल रहे हैं, तरीक़ाकार मिल रहे हैं। हमज़ा की लंदन के अंदर मौजूदगी, बहुत देर तक अपने ताया अबू के साथ उनकी मुलाकात, प्लानिंग, ज़रदारी, नवाज शरीफ, गुफ्तगू, मौलाना फजलुर रहमान का स्क्रीन से मुसलसल इतनी देर तक गायब रहना, ये सब कुछ इनका मुस्तकबिल डिपेंड कर रहा है। छोटा छोटा बारीक काम डल रहा है, बहुत सारा काम डल रहा है जी। NROs भी इनको मिलते जा रहे हैं, और मकसूद चपरासी वाले केस से भी उन्होंने कहा केस से फर्द जुर्म के दिन ही कह दिया कि ये केस से हमें बरी कर दें, वो भी उधर चल गया। उधर से नैब अदालत में रमज़ान शुगर मिल्स वाला केस चला गया। नैब ने कहा हमारा जुरिडिक्शन ही ख़त्म हो गई, क्योंकि जो नैब ऑर्डिनेंस 2022 है उसके मुताबिक वो अपनी जगह पर चल रहा है सब कुछ, लेकिन यहाँ प्लानिंग
इस किस्म की मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर कर दूं। वीडियो से मुतालिक फ़ीडबैक ज़रूर आगा कीजिएगा कमेंट सेक्शन डेफिनेटली, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। चैनल देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो बटन दबा दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।